नमस्कार दोस्तों, कल एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने पूरी दुनिया की जीके यानी कि जनरल नॉलेज की किताबों को ही बदल दिया है। और अगर आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं जिसमें जीके इन्वॉल्व हैं, तो आप खास ध्यान दीजिए। दरअसल घटना ये हुई है, जो जापान पिछले 23 सालों से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ था, उसका यह ताज छिन चुका है और अब जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और इसका कारण यह नहीं है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था में शानदार परफॉर्मेंस दी है या उनकी जीडीपी रफ्तार सबसे तेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा जर्मनी की भी अर्थव्यवस्था गिर रही है। तो फिर जर्मनी तीसरे पर क्यों आया और जापान चौथे पर कैसे चला गया? और 24 सालों से जापान का जो ताज था वह छिन कैसे गया? तो इसके पीछे का कारण है मंदी। दरअसल कल सुबह ही ऐलान हुआ था, जापान की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में ऑफिशियल तरीके से जा चुकी है। जापान के स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं, जापान के बॉन्ड की वैल्यू क्रैश हो चुकी है, खजाना भयानक तरीके से गिर रहा है और जापान की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है। लेकिन हालत खराब सिर्फ जापान की ही नहीं है, दरअसल इससे भी बुरे हालात यूके के हो चुके हैं। और कल सुबह जैसे ही जापान का ऐलान हुआ, उसके कुछ ही घंटे के बाद दोपहर में ब्रिटेन में भी ऐलान हो गया कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में जा चुकी है और इनकी जीडीपी अब 0.3% की रफ्तार के तेजी के साथ गिर रही है, क्रैश कर रही है। यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। और इसी वजह से अब ये ऐलान हो चुका है कि ब्रिटेन भी आर्थिक मंदी की चपेट में जा चुका है। और यह खबर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। उससे पहले आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन के लिए इतनी बुरी खबर आना ऋषि सुनक के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगी, क्योंकि ऋषि सुनक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही माना जाता था, वह अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभालते हैं। लेकिन अब उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है और ब्रिटेन का जो खजाना है वह बहुत तेजी के साथ खाली हो रहा है। और इन दोनों देशों के लिए सबसे बुरी बात तो यह है, इनकी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में कोई उम्मीद की किरण भी दिखाई नहीं देती। और कहा तो यह भी जा रहा है कि जो जापान की अर्थव्यवस्था है वह और भी तेजी के साथ गिरेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन दोनों देशों को बचाया कैसे जाए? तो इसका जवाब है भारत। दरअसल इन दोनों देशों को भी पता है, इस संकट से अगर निकलना है तो भारत ही रास्ता है। इसीलिए अब ब्रिटेन ने भारत के साथ जो FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर काम और दुगनी रफ्तार से शुरू कर दिया है। और बहुत ही जल्द वह भारत के साथ इस FTA को न सिर्फ साइन करेंगे बल्कि जल्द से जल्द लागू भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत ही आसानी से सिंगल हैंडेडली उनकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाकर इन्हें आर्थिक संकट की चपेट से बाहर निकाल आएगी। और जापान की भी सेम स्टोरी है। अगर इन्हें भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो एक ही रास्ता है कि इन्हें एक जॉइंट मार्केट चाहिए। जी हाँ, उनकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मार्केट चाहिए, वही इन्हें बचा सकती है। ऐसे में भारत से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। इसलिए आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत और जापान के बीच में कुछ बड़े अग्रीमेंट हो सकते हैं। और अगर भारत इन दोनों देशों के साथ अग्रीमेंट नहीं करता है तो इनकी अर्थव्यवस्था को बचाने वाला कोई भी नहीं है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को जापान और यूके की मदद करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत माता की जय।